हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको थंबनेल से फिर पता लग गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो घर से मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों लोग मौसी घर शादी में जाने के लिए निकल चुके हैं। तो अभी रास्ते में हमारा जो टाइल्स मार्बल का शोरूम है वो पड़ेगा। पहले हम वहाँ विज़िट करेंगे, हम वहाँ स्टॉक देखेंगे, गोडाउन में जाके स्टॉक वगैरह चेक करने की क्या वहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, वहाँ पे स्टॉक में कितना माल रखा हुआ है। स्टॉक चेक करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे काम कैसे हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करनी है, देखनी है। तो आधे घंटे का टाइम लगेगा वहाँ पे। फिर वहाँ से विज़िट करने के बाद हम सीधे मौसी घर निकल जाएंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सारी अपडेट दूँगी। वहाँ गाँव की जो शादी होती है, गाँव की जो रिचुअल्स होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी। मम्मी आई हैं आज यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए आई हैं कि यहाँ पे काम कैसा चल रहा है। तो ये हमारे टाइल्स मार्बल का वो है शोरूम है, तो आप देख सकते हैं। इसका जो गोडाउन है वो ठीक इसके बेसमेंट में रखा गया है, बाकी सारे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। और हम यहाँ से बस निकलकर मौसी घर जाने ही वाले हैं। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, पापा बाहर वेट कर रहे हैं, मम्मी जा चुकी हैं, मैं बस जाने वाली हूँ। मम्मी बस जा रही हैं, मैं भी जाके बैठने वाली हूँ। अब आपको अच्छा लग रहा है। दीदी के घर जाने में किसको बुरा लगेगा। मम्मी तो हमेशा तैयार रहती हैं। तो आप सामने देख सकते हैं साक्षी किरण ऑटो वोटर। साक्षी मेरी बहन है और बहन के नाम से ये हमारे जितने भी फर्म है सारे चलते हैं। ई रिक्शा की एजेंसी है, टाइल्स मार्बल की है, और जल्दी हम एक नया बिजनेस स्टार्ट। ये हमारे यहाँ का पहला रिचुअल है जो स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। गाइस जबरदस्ती आने के लिए करी, तनी हमू आ जाई। आप देख सकते हैं गाइस, हमारे यहाँ आज हल्दी मटकोड़ का रस्म है। तो ये हमारे गांव का देसी रिचुअल है, तो हम उसको कर रहे हैं। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं, मम्मी, बारात में जाने के लिए। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। और इधर चीकू भी है। चीकू चीकू हम बारात में जाने के लिए निकल चुके हैं। ये मेरी भाभी है और ये मेरी भतीजी है और ये मम्मी है। मम्मी बहुत बिजी है। ये मेरा बेटू है, ये भी जाएगा बारात में। नहीं, ये लोमड़ है। ये लोमड़ है। गाइस हम फाइनली शादी वाले वेन्यू में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, ये मेरी भाभी है। हम सब लोग दूल्हा दुल्हन के आने का वेट कर रहे हैं। फाइनली हम वेन्यू में पहुंच चुके हैं और ये है दूल्हा, ये मेरी भाभी और ये दूल्हे का भाई है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में वरमाला होगा, फिर उसके बाद शादी होगी। दिस इज सो डिस्गस्टिंग मैन। मेरे मामा मिले हैं, ये इतने बड़े कंजूस है, बहुत सारा पैसा रखे हैं। ये देते हुए तो नहीं है 1 रुपया भी। देखिए मामा, आप देंगे ना पैसे, कितने रुपए देंगे मुझे? अच्छा, नहीं देंगे, इतना मैं कह रही हूँ तब भी पैसे नहीं देंगे। मेरे मामा बाहर रहते हैं तो अभी शादी में मिले हैं मुझे। मामा सब पैसा सुनती रहती है पैसा। नहीं, इस बार तो मैं लूँगी, थोड़ा
कम ही लूँगी, लेकिन इस बार लूँगी पैसे। फाइनली मेरे मामा और मेरी मम्मी का मीटअप हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मतलब इतनी सारी बातें पहले नहीं होंगी, आज ही सारी बातें इनकी हो जाएंगी और ख़त्म भी नहीं होने वाली ये बातें। पूरी रात बैठ के ये बात करेंगे। रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक बैठ के बात कर रहे हैं मम्मी और मामा। हम लोग आधी रात में चाय पीने जा रहे हैं बाहर। मतलब यहाँ पे चाय तो है, शादी में कॉफ़ी भी है, लेकिन हमारा मन है सिर्फ बाहर जाने का भी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे रिचुअल होने हैं, तो उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है। मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अभी चल रही हैं क्या? मम्मी की फरमाइश थी चाय पीने की, तो हम लोग जा रहे हैं। तो ये रही हमारी कार और ये रहे हमारे मालिक और ये रहा हमारी शादी का वेन्यू। हम थोड़ी देर बाद लौट के फिर वापस आएंगे। पहले हम रात के 1 बजे हमें फाइनली चाय मिली गई है। मम्मी चाय पी के कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है बेटा, थकान हो गया था ना। मम्मी मामा चाय लवर है, तो रात के 1 बजे हमें चाय मिली गई है। पुरुषार्थ से एक वर को इस मंडप में नियुक्त किया है, जिनके हाथों आपका दान करने जा रहा हूँ। हे कन्या, उस दान से, उस दोष से मुझे क्षमा करना, और साथ ही हम दुई दंपति ये कसम खाते हैं कि जब तक हम लोगों का जीवन अपने मंडप में जीवित रहेगा, तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा, और जब भी तुम आओगी हम तुम्हें एक वस्त्र और एक से भोजन की कमी कभी नहीं होने देंगे। इसी रात के 3 बज चुके हैं, हम लोग घर के लिए अब निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे आधी शादी हो चुकी है, आधी बाकी थी। फिर हमें नींद लगने लगा और कल हमें सुबह कहीं जाना है, इस वजह से हम वहाँ से चले हैं। तो मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।